परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र उस परम चेतना से एकाकार होने का मंत्र है जो इस सृष्टि के कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर, प्रत्येक अंश के अंदर और प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है। और उस शक्ति से एकाकार होने के लिए जिस भाव की आवश्यकता पड़ती है या जिस भाषा की आवश्यकता पड़ती है, वो भाषा ये संसार सिखाता नहीं है। क्योंकि इस संसार में जिस भाषा का प्रभुत्व है, जिस भाषा का बोलचाल है, जिस भाषा का बोलबाला है, वो भाषा तर्क की भाषा है, वो भाषा आर्ग्यूमेंट की भाषा है, वो भाषा बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, लॉजिक की भाषा है। और उसके कारण सत्य से और परमात्मा से उसका संबंध ज़्यादा है नहीं। जहाँ पर आर्ग्यूमेंट प्रबल हो वहाँ पर विवाद जन्म लेते हैं, विग्रह होते हैं, युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं। और जो भक्त का संसार है, जो श्रद्धावान का संसार है, जो शिष्य का संसार है, वहाँ की जो भाषा है वो श्रद्धा की भाषा है। वहाँ पर भगवान को खोजा नहीं जाता, क्योंकि भगवान खोजने से नहीं, स्वयं को खोने से मिलते हैं। जो संसार की ओर भाव बह रहे हैं वो तो वासना कहलाते हैं, और जो प्रभु के चरणों की ओर जा रहे हैं, जो गुरु के चरणों की ओर जा रहे हैं, वो भाव श्रद्धा का स्वरूप लेते हैं, समर्पण का आकार लेते हैं और शिष्य के शिष्यत्व को निखार करके जाते हैं। शिव महमनी स्तोत्र में एक बड़ी ही प्यारी पंक्ति आती है। वो कहते हैं, जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं यक्ष, तो कहते हैं न कस्या उन्नते भवति शीर्षस्तः अवनते, कि उसकी उन्नति कैसे नहीं होगी जिसने भगवान के आगे सिर झुकाना सीख लिया है। व्यक्ति सिर झुकाता है तो उसको लगता है कि अवनति हो रही है, पर जिसका सिर गुरु से जाकर के जुड़ गया, जिसका सिर भगवान से जाकर के जुड़ गया, उसके सिर की उन्नति होनी तय हो जाती है। वो पत्थर जो भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ जाता है शालीग्राम बन जाता है, वो फूल जो भगवान के चरणों में गिर जाता है वो प्रसाद बन जाता है, और वो शिष्य जो गुरु के आगे समर्पित हो जाता है उसका शिष्यत्व शिखर पर पहुंच जाता है। मुझे लाला लाजपत राय की और लाल बहादुर शास्त्री की एक घटना याद आती है। दोनों ताजमहल देखने के लिए गए। आगरा में स्वयं सेवकों का अधिवेशन था, तो लाला लाजपत राय ने लाल बहादुर शास्त्री को बगल में खड़ा किया और बोले, क्या देखते हो? तो बोले कि बड़ा सुंदर है ताजमहल। बोले हाँ। बोले देखो लाल बहादुर, यहाँ पर दो तरह के पत्थर हैं। बोले एक तो वो हैं जो संगमरमर के हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, मेहराब और गुंबद को बनाते हैं। बोले एक वो हैं जो बेढब हैं, जिनको किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, वो नींव का पत्थर बनाते हैं। चलो अपन दोनों मिलकर नींव का पत्थर बन जाते हैं, और हम लोग मिलकर के नींव का पत्थर बन जाएं। हमारे शिष्यत्व के अंदर और निखार आए, हमारे समर्पण के अंदर और परिष्कार आए, इस भाव के साथ कि जो जीवन मिला, जो प्रतिभा मिली, जो समय मिला, जो श्रम मिला, जो शरीर मिला, जो मन मिला, जो भावना मिली, उसका एक एक अंश उसी गुरु के लिए समर्पित हो जाए और जीवन में कुछ अच्छा निकल करके आए। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पवित्र अवसर पर, जब हम लोग शांति कुंज की इस पुण्य भूमि पर उस प्रवचन हॉल के अंदर विद्यमान है जहाँ पर कभी परम पूज्य गुरुदेव के परमवंदनीय माता जी के चरण पड़े, इस शुभ स्थान पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय मिश्रा मामा जी, आदरणीय ओपी शर्मा मामा जी, आदरणीय भटनागर मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण,
यहाँ भारत के विभिन्न स्थानों से आए, देश के विदेश के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज जब हम लोग शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में शांति कुंज की इस पुण्य भूमि पर, एक ऐसी पवित्र भूमि, एक ऐसी पावन भूमि, एक ऐसी पुनीत भूमि जिसे इस युग के महानतम ऋषि, इस युग के सबसे उत्कटतम तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की तपस्या और उनके कालजयी चिंतन का साक्षी बन पाने का सौभाग्य मिला, उस पवित्र धरती पर आज जब हम लोग इस विशिष्ट परिचर्चा के लिए एकत्रित हैं, जिसका उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव की आत्मगाथा से, जीवन गाथा से अपने जीवन के लिए सौभाग्य की संभावनाओं को संभालना है, तराशना है, ढूंढना है, उस पवित्र उद्देश्य के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। तो मैं आज के दिन को भी एक अतुलनीय, कल्पनीय सौभाग्य के रूप में गिनता हूँ, क्योंकि ये दिन भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की एक नई संभावना को लेकर के आया है। और वो इसलिए लेकर के आया है क्योंकि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य भी दो तरफ से द्वार खटखटाता है। एक सौभाग्य तो वो होता है जो व्यक्तिगत दृष्टि से सुख और आनंद का कारण बन करके जाता है। परिवार में शादी होती है, बच्चे होते हैं, नौकरी लगती है, पदोन्नति होती है, व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपाधि को, उपलब्धि को अर्जित करता है, प्राप्त करता है, तो ये व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और हो सकता है एक छोटे समूह के लिए सौभाग्य का कारण बने। पर लाखों, करोड़ों, सहस्रों जन्मों का यदि पुण्य उदय होता है, न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा यदि सफल होती है, न जाने कितने जन्मों का ढूंढना यदि साकार हो पाता है, तब जाकर मनुष्य के जीवन में वो संभावना जागती है जिसमें वो गुरुदेव की तरह के सदगुरु से जाकर के जुड़ पाता है। हम लोग महसूस करके देखें तो आज हम लोग का यहाँ पर उपस्थित हो पाना और गुरुदेव के साथ जुड़ पाना, उनकी देवीय चेतना का प्रतिनिधि बन पाना, उनकी ईश्वरीय योजना का अंश और अंग बन पाना, उनका अंग और अवयव बन पाना, उनका शिष्य बन पाना, उनकी योजना को धारण करने का प्रतिनिधि बन पाना, अपने आप में वो सौभाग्य है जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। न जाने कौन से जन्मों का सुयोग, सुअवसर और सौभाग्य आया है जो आज हम लोगों को ये अवसर मिल पाया है। मुझको स्मरण आता है, आदरणीय मामा जी लोग बैठे हैं, वो परिचित हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही उनने शरीर को त्यागा। गुरुदेव के निकटवर्ती शिष्यों में रहे। आप किसी भी पुराने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के घर में जाकर के गुरुदेव की यात्रा की फोटो देखें तो आपको सहजता से उसमें उनका चित्र दिख जाएगा। रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शरीर को त्यागा, मस्तीचक बिहार के रहने वाले थे। उनका जो गुरुदेव से जुड़ने का घटनाक्रम है वो अपने आप में अद्भुत है। उनके जो अपने गुरु थे उन दिनों में, सन 60 की मैं बात कर रहा हूँ, उनने शरीर को त्यागा। और जब उनने शरीर को त्यागा तो उसके कुछ महीनों के बाद वो शुक्ला मामा जी को सपने में आए